एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार के दौरान यूपीए सरकार की तुलना में भारत अधिक सुरक्षित हुआ। हत्या, दुष्कर्म, दहेज हत्या और दंगों जैसे अपराधों में यूपीए सरकार के दौरान 22% की वृद्धि हुई, जबकि मोदी सरकार में 29% की गिरावट आई है। देश में 2014 के बाद से आपराधिक वारदातों में गिरावट दर्ज की गई है। बलात्कार के मामलों में 19%, दहेज हत्या में 27% और दंगों में 40% की कमी दर्ज हुई। हत्या के मामले भी 18% घटे हैं। कुल अपराधों में 29% गिरावट आई है। अपराधों में आई इस गिरावट और इसके पीछे की वजह को क्रमवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेप से जुड़े मामलों की, तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में बलात्कार के मामले घटे हैं। 2004 से 2014 के बीच बलात्कार के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। 2004 में 18,233 मामले तो 2014 तक बढ़कर ये मामले 36,735 हो गए थे। यानी यूपीए सरकार के 10 साल में बलात्कार के मामले दोगुने हुए थे। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में स्थिति बदली है। साल 2023 तक बलात्कार के मामले घटकर 29,670 रह गए हैं। यानी 2014 की तुलना में बलात्कार के मामलों में 19% की कमी आई है। अब दहेज हत्या से जुड़े मामलों की बात करते हैं तो इनके आंकड़ों में भी कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच दहेज हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। 2004 में देश में दहेज हत्या के मामले 7,026 तो 2014 तक बढ़कर 8,455 हो गए थे। यानी यूपीए सरकार के 10 साल में दहेज हत्या के मामलों में 20% की बढ़ोतरी हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दहेज हत्या के मामलों को लेकर मोदी सरकार में स्थिति बदली है। 2023 तक दहेज हत्या के मामले घटकर 6,156 रह गए। इस तरह 2014 की तुलना में दहेज हत्या के मामले 27% कम हो गए हैं। इसका मतलब नारी सशक्तिकरण की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है। महिलाओं को उनका हक मिल रहा है और नारियों के प्रति होने वाले अपराध घटे हैं। नारी अपराध के बाद अब दंगों की बात करते हैं, जिसकी विभीषिका भारत लंबे समय से झेल रहा है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दंगों के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय देश में दंगों की संख्या बढ़ी थी। 2004 में 59,971 तो 2014 में दंगों की संख्या 66,042 थी। यूपीए सरकार के 10 साल में दंगों के मामलों में 10% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2023 तक दंगों के मामले घटकर 39,260 रह गए। 2014 की तुलना में दंगों की संख्या में 40% की कमी आई है। सिर्फ दंगे ही नहीं, कानून के राज में मजबूती आने से हत्या के मामलों में भी कमी आई है। यूपीए सरकार के समय देश में हत्या के मामले भी बढ़े थे। 2004 में 33,608 तो 2014 में हत्या की संख्या बढ़कर 33,981 हो गई थी। लेकिन मोदी सरकार में ये आंकड़े घटे और 2023 तक देश में हत्या के मामले घटकर 27,721 रह गए। 2014 की तुलना में हत्या के मामलों में 18% की कमी आई है। अब अगर कुल अपराधों की बात करें तो इनकी संख्या भी घटी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच बड़े अपराधों में 22% की वृद्धि हुई थी। 2004 से 2014 के बीच देश में बड़े अपराधों की संख्या लगभग 1,45,000 थी, तो 2023 तक देश में बड़े अपराध के मामले घटकर लगभग 1,02,000 तक ही रह गए। यानी 2014 की तुलना में देश में बड़े अपराधों में 29% की कमी आई है। अब ये समझना भी जरूरी है कि मौजूदा सरकार ने वो क्या प्रयास किए जिनसे अपराधों की संख्या में कमी आई। खासकर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस सुधार और नई तकनीक, पुलिस और सुरक्षा ढांचे को मजबूती के साथ ही क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की सक्रियता से देश में अपराध घटे हैं। खबर आपको दिखा देते हैं बिहार से, जहां के नवादा जिले में भारी तनाव है। गोविंदपुर इलाके में एक युवक की डूबने की वजह से मौत होगी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया और घंटों तक थाने के बाहर ही जमकर हंगामा होता रहा। गुस्साई भीड़ ने यहां पुलिसकर्मियों पर पथराव भी कर दिया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई है। हालात को काबू में कर लिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती फिलहाल की गई है। बिहार के नवादा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस पर पथराव करती हुई भीड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाने का यहां पर घेराव किया गया। हाल ही में देखिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।